अभी मैं मौजूद हूँ जहाँ पर स्टेट हाईवे का निर्माण चल रहा है, उसका सुंदरीकरण और चौड़ीकरण का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं पीछे हमारे मशीनें लगी हुई हैं, जो काम चल रहा है निरंतर। लेकिन लोगों के बीच में एक असंतोष है कि ये 4 लेन बन रहा है, 6 लेन बन रहा है या फिर कुछ और ही बन रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग साइजें हैं इस रोड की। चकिया की साइड में जब उस ब्रिज के उस पर जाएंगे तो जो चकिया रास्ता जाता है तो वहाँ साइज़ कुछ और है। जब मुंगलसराय के मेन मार्केट में आएंगे तो वहाँ कुछ साइज कुछ और है। और पड़ाव से जब सुभाष पार्क तक आता है, गुरुद्वारा तक आता है वो रास्ता, तो वो 6 लेन में कन्वर्ट होता है। तो हम आइए जानते हैं लोगों से कि इस रोड की आखिर चौड़ाई क्या है। अच्छा, इस रोड के बारे में मुझे बताइए कि कहाँ से कितनी साइज है और कहाँ चेंज हो जा रही है। देखिए, ये वास्तव में जो सड़क है मार्ग संख्या 120 जो थे स्टेट हाईवे के रूप में ये है। ये पड़ाव से जब चल रही है तो 6 लेन था और ये पूरा ओवर थ्रू आउट 6 लेन ही था। लेकिन किसी प्रकार से जो इसको रिड्यूस करके और बाज़ार को बचाने या बोले PW को बचाने या जो अन्य इस तरह के जो स्रोत थे उनको बचाने के लिए अचानक इस कुछ 1 किलोमीटर को 4 लेन घोषित कर दिया गया, कागज में संशोधित करके। लेकिन सरकार के मूल दस्तावेज 6 लेन के ही थे। तो उसके कारण ये जो आप चंदासी से आगे आ रहे हैं तो वहीं से सड़क थोड़ी पतली करते हुए विभाग ये दिखाया कि हम 4 लाइन की ओर पहुंच रहे हैं। और जब आप गल्ला मंडी के सामने पहुंचेंगे तो उसके बाद फिर उन्होंने दिखाया कि 6 लेन है। तो ऐसे करके सड़क के साथ छेड़छाड़ की गई। जैसा बताया आपने कि गला मंडी के बाद 6 लेन है, तो क्या काली मंदिर टूट के कहाँ शिफ्ट हो रहा है? देखिए, काली मंदिर जो है वो विस्थापित तो होगा, क्योंकि हम सब किसी प्रकार के विकास में बाधा बनने के उद्देश्य से कभी कुछ नहीं सोचते और हम लोग माँ से ये आशा करते हैं कि हम उनको यथावत पाएंगे। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनको कहाँ। कुछ लोग रेल में चाहते हैं। कुछ दिन पहले चर्चा चली थी कि गलत जगह बनाने के लिए यहाँ शौचालय के पास, लेकिन शौचालय के पास नहीं आएगा, ये वचनबद्ध हैं हम लोग। वो मंदिर वहीं रहेगा जहाँ से वहाँ के आने वाले दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और उनको किसी प्रकार की परेशानी। इसके लिए जान माल से लेकर के जिस तरह का संघर्ष होगा हम लोग करेंगे, लेकिन सड़क में किसी प्रकार का बाधा नहीं बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो सुभाष पार्क के पास टंकी बनी हुई है तो उसको टंकी को भी कुछ लोग जिम्मेदार मान रहे हैं कि टंकी बनाई गई इसीलिए कि रास्ता चौड़ीकरण ना हो पाए। देखिए, जो भी मुद्दा है PWD के ज़मीन को लेकर के है। जब ये अवैध अतिक्रमण, आप समझ सकते हैं कि इस टंकी को बनाने का ही उद्देश्य था कि बाकी अतिक्रमण को बचाया जा सके। कहने का मतलब है कि जब रोड की ज़मीन है तो उस पर आप कोई भी एक वैध निर्माण कैसे कर सकते हैं। जो लोगों के आने जाने के लिए जो रास्ता बनाया गया है, जो अगर शेरशाह सूरी के समय से ही जो एक डिवाइडर से 110 फीट का जो मानक एक रखा गया है, उसमें से आप 40 से 50 फीट में एक टंकी का निर्माण करवा देते हैं। यानी 6 लेन के प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं आप एक बाधक बनाने के लिए टंकी का निर्माण हुआ है। जी। अच्छा, अब हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं, तो ये आप बताइए कि जो चकिया साइड में जो रास्ता बन रहा है ब्रिज के उस पार, उसकी क्या साइज़ है और मुगलसराय मार्केट में क्या साइज़ है? दोनों की नापी हम लोगों ने किया था। इधर की भी हम लोगों ने देखा, वहाँ का भी देखा। दोनों के नापी में करीब हम लोग को 10 फीट से 12 फीट का अंतर एक तरफ आ रहा है। 16 फीट का अंतर एक तरफ आ रहा है और दोनों तरफ कहा जाता है कि 4 लेन यहाँ भी है, 4 लेन वहाँ भी है। मैं आपके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि ये जो आपकी रोड है, इस रोड पे जब 2 लेन रोड होगी, यहाँ पे जब आपकी गाड़ी खड़ी होगी तो फिर ये जो आपकी रोड है ये 1 लेन हो गई। अब पब्लिक कहाँ चलेगी? आपकी पब्लिक जो मोटरसाइकिल खड़ी करेगी वो कहाँ चलेगी? इस समस्या का प्रशासन के पास कोई हल नहीं है और सिवाय भ्रष्टाचार के यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया। तो मुगलसराय का जो मार्केट है वो क्या सकरा और हो जाएगा पहले से भी, या फिर कुछ चौड़ा हो रहा है पहले से? नहीं, कोई चौड़ीकरण नहीं है। यहाँ सिर्फ कुछ लोगों को बचाने के लिए पूरी योजना को धराशायी कर दिया गया। इतनी सुंदर योजना जो मुगलसराय के चौड़ीकरण के लिए थी, चौड़ीकरण होता तो मुगलसराय के सभी लोगों का विकास होता, सभी ज़मीनों का दाम बढ़ता, व्यापार सबका बढ़ता। लेकिन सारी योजनाओं को सिर्फ विगत कुछ चुनिंदा लोगों को बचाने के लिए इस योजना का ध्वस्त कर दिया गया। योगी जी जो इतना प्रोजेक्ट अच्छा दिया गया उसको ध्वस्त कर दिया गया। हमारे साथ समाज सेवी सतनाम जी भी हैं। आप लोग बहुत समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उसका कुछ फ़ायदा मिला? देखिए, बाज़ार मुगलसराय जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया है, उसमें दुर्भाग्य है कि गलत को सही साबित करने के लिए
इस समय जो इस तंत्र में लोग बैठे हुए हैं जिनको जिम्मेदारी मिली थी वो पुरजोर कर रहे हैं और बहुत ही पुराने जो है टाइम से ये जो पीछे टंकी आप देख रहे हैं ये टंकी से ही नींव रख दी गई थी कि गलत को सही कैसे करना है, इसको कैसे बचाना है, आगे कई लोगों को कैसे बचाना है। पूरे भारत में गडकरी जी, मैं उनका बड़ा मुरीद हूँ कि पूरे भारत में सड़कें बना रहे हैं, चौड़ी कर रहे हैं और उसमें वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ उसी पार्टी में मुगल सराय में नहीं दिखती है। यहाँ भेदभाव हो रहा है। इवन मैं अभी कुछ जो है टाइम पहले मित्रों के साथ नेपाल के पास गया था। नेपाल बॉर्डर में, इंडिया में ही मैंने देखा कि वहाँ तक जो है सबको जो अवैध हैं तोड़ के चौड़ीकरण चल रहा है ताकि लोगों का आवागमन जो है ठीक ढंग से हो। लेकिन आपके सामने बड़े भाइयों ने बताया कि किस तरह से यहाँ सड़क चोरी है। चोरियाँ बहुत तरह की हैं, सुनी होंगी, लेकिन एक विचित्र जो चोरी है मुगल सराय में ये पहली बार मिली है, सड़क की चोरी। और सड़क की चोरी ये दुर्भाग्य है जिसका भुगतान हम लोगों को, जनता को आने वाले कई वर्षों में भुगतना पड़ेगा। लगभग मैं बार बार कहता हूँ कि 50 वर्षों के बाद ये सुअवसर आया है कि सड़कें चौड़ी हों, लेकिन हम लोग खड़े हैं। हम लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि जहाँ की तहाँ रोड है, जनसंख्या बढ़ गई, जो है गाड़ियाँ बढ़ गई, और जब लोग फंसेंगे तब उन लोगों को याद करेंगे जिनकी वजह से ये चीज़ें, मुगल सराय का विकास हो सकता था, जो नहीं हुआ, जो पता नहीं कितने सालों बाद ये मौका आएगा। और ये जो टीम खड़ी है ये भी एक मध्यम वर्गीय टीम है और हम लोग जो है सभी लोग समय निकाल कर, क्योंकि नगर से प्रेम है, देश से प्रेम है, बॉर्डर पर खड़े हैं सैनिक, वहाँ की लड़ाई, एक जंग लड़ रहे हैं कि देश ठीक ठाक रहे, सेफ रहे। हम लोग नगर के फौजी हैं जो मध्यम वर्गीय होते हुए नगर की लड़ाई लड़ रहे हैं कि नगर को विकास की तरफ लेके जाएं। जब देखिए ये तोड़ फोड़ से जो लोगों ने भ्रम फैलाया है कि विकास की गंगा रुकेगी, रोजगार मरेगा, ऐसा नहीं है। हजार जो एग्जाम्पल हैं, आप बहुत दूर मत जाइए, आप चंदौली को देख लीजिए, रामनगर देख लीजिए, बनारस देख लीजिए। बनारस में इवन फिर से ऑर्डर आया है कुछ रोडों को चौड़ी करने का, हजारों दुकान तोड़ने का। तो क्या वहाँ के दुकानदार इंसान नहीं है? क्या वो हैवान है? क्या वो किसी अन्य जो है ग्रह से आए हैं? देखिए चौड़ा बहुत से रामनगर हैं, पड़ाव है, और अभी और निरंतर जगह जगह पर चौड़ीकरण चल रहा है जो आगे भी चलेगा। मुगल सराय भारत की अंतिम जगह नहीं है जहां तोड़ फोड़ करके, चौड़ा करके, और तोड़ फोड़ करवाना इस टीम का ध्येय नहीं है। सड़क पर बहुत सारी जगह हैं जहां पर सत्ता में बैठे लोग जो पावर में हैं वो चाहते तो अच्छे बड़े कॉम्प्लेक्स बना के सारी दुकानों को, एक मैं बताऊं कि जब 75 साल पहले, या मैं शायद जो है वर्षों में गलत हो सकता हूं, ये सिंगल लेन थी, ये जो है डबल लेन हुई, यहाँ पर दुकानें रोड पर थीं, इनको LBS कटरा बसाकर वहाँ पर दुकानें दी गई। उसी तर्ज पर मुगल सराय में सड़क पर बहुत जगह है जो 120 फीट के बाद जगह मिल जाती है, वहाँ बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो कॉम्प्लेक्स में इन्हीं दुकानदारों की रोजी रोटी उजड़े मत, हम लोग का ध्येय ये कभी था ही नहीं। ये भ्रम फैलाया गया कि हम लोग उनके रोजगार के विरोधी हैं, कतई नहीं है। हम लोग का भी रोजगार है, रोजी रोटी है, जॉब करते हैं, काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाकर यही लोग उनको दुकानें दे सकते थे, लेकिन भ्रम फैलाया गया, दो पक्षों को आपस में लड़वाने का प्रयास किया गया, लड़वाया गया, मुकदमे करवाए गए। हम लोग निरंतर मुकदमे झेल रहे हैं। आज भी कोई अगर हम लोग 6 लेन की बात को लेकर बात छेड़ते हैं, बात करते हैं, तो वो लोग मुकदमों से हम लोगों को डराने का प्रयास करते हैं, डराते हैं, और हम सब मुकदमे झेल रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विषय को उठाया जो नगर की मांग है, मुगल सराय की मांग है, और ये एक दिन सच की जीत होगी। 6 लेन जो है बन के रहेगी और ये सत्य की जीत अवश्य होगी, हर हाल में होगी। अच्छा ये बताइए मुझे, आप लोग अभी तक कहाँ कहाँ गए हैं, प्रशासन में कहाँ कहाँ गए हैं? हम लोग प्रशासन में शायद ही ऐसा कोई दर हो जिसको हम लोग छोड़ा हो। तो क्या मिला है, मतलब क्या लेटर मिला है या फिर क्या आश्वासन मिला? आश्वासन और कोरा आश्वासन। अभी हम लोग को फिलहाल आश्वासन ये मिला है कि हम लोग इस नाले के साथ, जिस नाले पे हम लोग खड़े